कल रात आई एम्स दिल्ली से एक प्रेस रिलीज ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, जिसमें ये लिखा गया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। आज भारत ने अपने एक और रत्न को खो दिया। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी उम्र 92 वर्ष की थी, जिनका 26 दिसंबर गुरुवार को निधन हो गया। वे काफी समय से उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और कल रात उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उन्हें कल रात 8 बजे करीबन दिल्ली के एम्स मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:50 के करीबन उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेता और हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है और भारत सरकार ने आज 27 दिसंबर के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार शनिवार 28 दिसंबर को होने की अभी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब आपको मनमोहन सिंह जी के बारे में थोड़ा बताते हैं। जी हाँ, मनमोहन सिंह जी का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था। फिर उसके बाद वह 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने काफी काम किया। उनके नाम पर कई बड़ी उपलब्धियां भी हैं। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था की तस्वीरें बिल्कुल ही बदल दी। 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी कई नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। इन नीतियों में लाइसेंस राज को खत्म करा गया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण के एक ऐसे नए युग की शुरुआत जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जुलाई 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया और अपनी सूझबूझ से इससे देश को निकाला। ऐसे हालातों में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22वें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया और भारत की इकोनॉमी की तस्वीरें ही बदल दी। मनमोहन जी के नेतृत्व में 2005 में सूचना का अधिकार यानी कि RTI कानून लागू किया, साथ ही साथ मनरेगा जैसी बड़ी नीतियां लेकर आए और मनमोहन जी के कार्यकाल की सबसे अहम उपलब्धि आधार कार्ड की भी शुरुआत उन्होंने ही जनवरी 2009 में देश को दी, जो कि आज पूरे देश की नागरिकों की पहचान बन गया है। इसी के साथ साथ उनकी कई ऐसी नीतियां और कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत की पूरी तस्वीरें बदल दी और राजनीति में अपनी छाप छोड़ इस देश को छोड़कर चले गए।